बुक ज़ेटा के अंदर अरिस्टोटल बीइंग की बात करता है और बीइंग के फंडामेंटल मीनिंग की बात करता है, जिसमें प्राइमरी कैटेगरी सब्सटेंस की है। वो कहता है कि जो सवाल है ना, व्हाट इज़ दैट विच इज़, ये बेसिकली यही सवाल है कि व्हाट इज़ सब्सटेंस। वो कहता है कि टू अंडरस्टैंड बीइंग इज़ टू अंडरस्टैंड सब्सटेंस। सब्सटेंस इज़ द डीपेस्ट अंडरलाइंग थिंग अपॉन विच एवरीथिंग स्टैंड्स। काफ़ी फ़िलासफ़र्स ने डिफरेंट थीरीज अपनी पेश की रिगार्डिंग व्हाट सब्सटेंस इज़। कुछ ने कहा ये टाइप ऑफ मैटर है, जैसे एयर, वाटर, अर्थ। कुछ ने कहा कि सब्सटेंस एटम्स होते हैं। लेकिन एरिस्टोटल का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था सब्सटेंस के बारे में। एरिस्टोटल पूछता है कि क्या है सब्सटेंस, क्या हम सब्सटेंस प्रोसेस को बोलते हैं या फिर हम सब्सटेंस थिंग्स को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं या चीज़ों को बोलते हैं। वो कहता है अ सब्सटेंस इज़ अ थिंग अंडरलाइंग प्रोसेसेस और थिंग्स दैट आर डूइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा बेसिक एक्ट ले लो, द एक्ट ऑफ वॉकिंग। ठीक है, आप चल रहे हो, तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वॉकिंग इज़ नॉट मोर सब्सटेंशियल दैन द थिंग दैट वॉक्स। ये जो वॉकिंग है ना, इट इज़ नॉट सब्सटेंस इट सेल्फ, लेकिन द थिंग दैट इज़ वॉकिंग, द पर्सन दैट इज़ वॉकिंग इज़ मोर सब्सटेंशियल। ये डिफरेंस हमें लैंग्वेज में बड़ा क्लियरली नज़र आता है, विच एस्क्राइब्स वॉकिंग टू द वॉकर। जिस तरह ये सेंटेंस है, द मैन वॉक्स, फॉर एग्जाम्पल इसमें सब्जेक्ट है जो मैन, इट रेफर्स टू द सब्सटेंस, जबकि जो प्रेडिकेट है वॉक्स, वो रेफ़र करता है इस सब्सटेंस की किसी कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट को। वॉकिंग कैन नॉट हैपन विदाउट अ सब्सटेंस टू वॉक। और द एक्ट्स ऑफ सिटिंग, वॉकिंग, बीइंग गुड, ये सारे एक्ट्स जो है ना, दे ओ देयर बीइंग टू सब्सटेंस। सो द प्रोसेस और द एक्ट इट सेल्फ कैन नॉट होल्ड सब्सटेंस। अब एरिस्टोटल रिव्यू करता है कि बाकी फ़िलासफ़र्स ने क्या कहा है सब्सटेंस के बारे में। कुछ फ़िलासफ़र्स ने कहा कि सब्सटेंस हमें मिलती है फ़िज़िकल बॉडीज़ में, जिस तरह एनिमल्स या प्लांट्स हो गए। और कुछ कहते थे कि हमें एलिमेंटल बॉडीज़ में मिलती है, जिस तरह फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। और कुछ फ़िलासफ़र्स कहते थे कि जो चीज़ें इंसान अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकता है ना, तो वो सब चीज़ें सब्सटेंस है। फिर कुछ फ़िलासफ़र्स ने कहा कि सिर्फ परसेप्टिबल एंटिटीज़ से भी आगे सब्सटेंसेस होती हैं, सच एज़ सरफेसेस, लाइंस, पॉइंट्स वगैरह। और प्लेटो का हमें पता ही है कि he thought that forms and mathematical entities were substances as well. प्लेटो का जो नेफ्यू था सेसिपस, वो कहता था कि सोल भी एक सब्सटेंस है। अब चैप्टर 3 में अरिस्टोटल अपनी आइडियाज़ बताता है, वो अपनी थ्योरी बताता है कि सब्सटेंस क्या चीज़ है। अरिस्टोटल कहता है कि सब्सटेंस या तो मैटर होगी या फॉर्म होगी, या फिर इन दोनों का कॉम्पोजिट एक कॉम्बिनेशन होगी। अरिस्टोटल कहता है कि सब्सटेंस जो है ना, वो मैटर की एट्रीब्यूट नहीं हो सकती, but it must be the bearer of attributes. It cannot be the attribute itself. He says कि substance is more the form or a composite of form and matter than matter itself. Substance form ज़्यादा है और एक form और matter का combination ज़्यादा है than matter itself. Kind of shape form आप कह लो, जो कि एरिस्टोटल कहता है कि it is the geometry of an object's appearance. जो ऑब्जेक्ट की शेप है ना, जो ऑब्जेक्ट की, जैसे एक स्टैचू है, उसके जो फॉर्म है, उसकी जो शेप है, इट इज़ मोर द सब्सटेंस ऑफ द स्टैचू देन इट्स मटेरियल इज़, फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज। क्योंकि सब्सटेंस के मोस्ट सेंट्रल फीचर्स होते हैं उसके सेपरेटेबिलिटी और दिसनेस से मुराद उसकी एसेंस। हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं बाय नोइंग देयर फॉर्म्स, लेकिन हम मैटर ऑफ द सेम काइंड को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल मैटर वुड अपेयर आइडेंटिकल एज इट हैज़ नो एट्रीब्यूट्स इन इटसेल्फ। जैसे जो ब्रॉन्ज स्टैचू का एक जो मैटर है ना, वो फॉर एग्जांपल एक ब्रॉन्ज स्क्वायर है या ब्रॉन्ज ब्रिक है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर भी सेम मैटर है, यू कैन नॉट सेपरेट बोथ। लेकिन सब्सटेंस जो है ना, इट कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स दिसनेस से मुराद एसेंस, एज इन एसेंशियल एसेंस या फिर एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, नॉट एक्सीडेंटल एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एरिस्टोटल थोड़ा सा काइंड ऑफ अपोज करता है प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स को, क्योंकि प्लेटो कहता था कि पर्टिकुलर थिंग्स एंड फॉर्म्स आर सेपरेट, लेकिन एरिस्टोटल कहता है कि सब्सटेंस इज आइडेंटिकल टू इट्स एसेंस। द आइडिया इम्प्लाइज दैट अ सब्सटेंस एंड इट्स एसेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड। यहाँ पे एरिस्टोटल अपनी थियरी ऑफ इमिनेंट फॉर्म्स को लाता है, थियरी ऑफ इंटरनल फॉर्म्स, जो कहती है कि द फॉर्म ऑफ समथिंग इज इंटरनल टू ईच पर्टिकुलर, नॉट एक्सटर्नल एज प्लेटोज फॉर्म्स आर। आप एग्जाम्पल ले लो एक आर्किटेक्ट की, वो जब बिल्डिंग बनाना चाह रहा होता है तो एक्चुअल बिल्डिंग से पहले आइडिया ऑफ बिल्डिंग आती है, एक्चुअल बिल्डिंग से पहले द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग आती है,
उसके दिमाग में आर्किटेक्ट पहले सोचता है कि उसका फॉर्म क्या होगा, उस बिल्डिंग की एसेंस क्या होगी, फिर जाके वो बिल्डिंग बनती है, एक्चुअल बिल्डिंग बनती है। तो इन अ वे एसेंस प्रिसीड्स एग्जिस्टेंस, एरिस्टोटल कहता है। तो एक ब्रॉन्ज स्फेयर जो है फॉर एग्जांपल वो बनता है बाय द स्फेयर फॉर्म विच इज़ द फॉर्मल कॉज एंड द ब्रॉन्ज इटसेल्फ विच इज़ द मटेरियल कॉज। हमने ये 4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन पढ़े थे बुक अल्फ़ा की तीसरे चैप्टर में, आई थिंक सो तीसरा चैप्टर था बुक अल्फ़ा का। वी रिव्यूड दैट इन द वीडियो आई मेड ऑन बुक अल्फ़ा इन द मेटाफिजिक्स। तो एरिस्टोटल कहता है कि जो ब्रॉन्ज स्फेयर है ना, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेयर फॉर्म विच इज़ द फॉर्मल कॉज एंड द ब्रॉन्ज इटसेल्फ विच इज़ द मटेरियल कॉज। सो इट इज़ द कॉम्पोजिट फॉर्म मैटर ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड, नॉट द फॉर्म इटसेल्फ। तो जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, वो फॉर्म और मैटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे जो 8 चैप्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं बुक ज़ेटा के, यही मेन यहाँ पे सारी बातें हुई हैं। और जो बाकी चैप्टर्स हैं बुक ज़ेटा के अंदर वो बेसिकली रिपीट करते हैं या रिफ़ाइन करते हैं जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने रिव्यू की है पहले 8 चैप्टर्स में।